ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है मॉडल फॉर क्वांटाइज्ड मोशन of an electron in a uniform magnetic field. B states that the flux passing through the orbit of the electron is n into h by e, where n is an integer Planck's constant, e magnitude of electron है. So by quantized motion we mean that the Bohr's second postulate that states that इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रहता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n इंटू एच अपॉन 2 पाई. तो ये किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और यहाँ लेनी है अकॉर्डिंग टू द मॉडल द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द लोएस्ट एनर्जी स्टेट. आपको देखो यहाँ दे रखा है मैग्नेटिक फ्लक्स किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स मींस द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग normally through the orbit of this electron in its lower state means n is equal to 1. So magnetic flux is given by the formula n into h by e. तो n तो आपका लोअर स्टेट में 1 है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा h by e. ऑल्सो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वी कैन कैलकुलेट दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ b इंटू ए. अगर इन दो इक्वेशंस को कंपेयर किया, वैसे डॉट रहता है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स और जो एरिया वेक्टर है यहाँ पे इस ऑर्बिट का जो एरिया वेक्टर है मैग्नेटिक फ्लक्स उनके बीच का एंगल हो जाएगा 0. तो cos 0 इज़ 1, तो आपके पास इधर आ जाएगा b इंटू ए. इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो तो h इंटू ई इज इक्वल टू आ जाएगा b इंटू ए, वेयर a इज इक्वल टू h अपॉन बी ई. अब हमने ये a क्यों फाइंड आउट किया है, बिकॉज इसमें आपको जो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है न्यू, उसका जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया. अब एरिया तो आपके पास आ गया, करंट हम निकाल लेते हैं इसमें. अब देखो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, नाउ हेयर द मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा रखी है, इट्स इन ए पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड. तो the necessary centripetal force here is provided by the magnetic force, यहाँ पे आ जाएगा. तो अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ करें यहाँ पे, तो जब चार्ज ये जो पार्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन, इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ पे देखो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, यहाँ पे देखा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. सो व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वेलोसिटी हम v ले लेते हैं, तब उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है दैट एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये जो होना चाहिए आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है, इट शुड मूव, वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो इस केस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स है दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इन दो को अगर आप इक्वेट करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला mv² by r, where r is the radius of the orbit in which the electron is revolving. Magnetic Lorentz force is bqv sin theta, एंगल 90 है, तो sin 90 हो जाएगा 1. सो दिस इज, इसको आप हटा सकते हो, ये बी क्यू भी आ गया आपके पास. यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ v, तो एक v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी क्यू अपॉन एम इंटू आर. तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं, नॉट v बट द रेडियस. अब all this I am doing is to find out its angular velocity. तो एंगुलर v इज इक्वल टू रहता है ओमेगा इंटू आर. तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट r हेयर. तो r इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, r इंटू बी क्यू, सो दिस इज एम वी बाय बी क्यू. ओके, अब मैं यहाँ डाल दूँ तो इस रिलेशन को यूज़ करूँ तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका v by r. This is v and r is mv by bq. v gets cancelled, so angular velocity is equal to आ जाएगा bq by m. Now here charge is the charge of electron which is e, so be by m is the angular velocity आपके पास आ गया.
ओके, ऑल दिस वी आर डूइंग इज टू फाइंड आउट द करंट। अब हम करंट लेते हैं, करंट इज इक्वल टू रहता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज यहाँ पे है ई, टाइम पीरियड यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू, सो ओमेगा यहाँ पे आपका है टी। ओमेगा इज इक्वल टू रहता है 2 पाई/टी, टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई/ओमेगा। तो ई इंटू इधर आ जाएगा, टी की वैल्यू रिप्लेस करी 2 पाई/ओमेगा, सो इंटू ओमेगा/2 पाई। ओके, सो दिस विल गिव मी द करंट ई इंटू ओमेगा। ओमेगा है आपका BE/m और नीचे है 2 पाई। सो दिस गिव्स मी करंट। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा BE²/2 पाई m। नाउ लेट्स पुट इन द वैल्यू ऑफ द एरिया एंड द करंट विच विल गिव मी द मैग्नेटिक मोमेंट जो आपसे पूछा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो एरिया का जो फॉर्मूला हमने निकाला था यहाँ पे, एरिया वॉज H/BE। तो इधर आ जाएगा H/BE इंटू करंट इज BE²/2 पाई m। बी और बी कैंसिल हो गया, एक ई कैंसिल हो गया। दिस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएगा, एक रह गया HE एंड 2 पाई इंटू m। सो HE into 2 pi/m means second is the correct option here. Lowest energy state में second is the correct option, HE/2 पाई m।